बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आप लोगों के साथ बनाना आइसक्रीम की रेसिपी शेयर करूंगी। यह आइसक्रीम बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनाऊंगी मैं। इधर मैंने केले लिए हैं, ये तकरीबन 1.5 दर्जन केले हैं। चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। और फेसबुक से देख रहे हैं तो फिर मेरे पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को। केले पील करके तो इनकी हम कटिंग कर लेंगे और फिर इसे फ्रीज़ करेंगे। फ्रीज़ करने का ये फ़ायदा होगा कि आपका जब भी आइसक्रीम खाने का दिल करे आप ये निकालें, इनको ग्राइंड करें और 2 घंटे के लिए दोबारा से फ्रीज़ करें और फिर मज़ेदार सी आइसक्रीम एंजॉय करें। सारे केलों की कटिंग कर ली है। अब मैं इन्हें एक ट्रे में निकाल लूँगी और फिर इसे फ्रीज़ करने के लिए रख दूँगी। कवर करके इसे तो फ्रीज़ कर दूँगी। ये देखें, ये मैंने फ्रीज़ कर लिया था। अब मैंने इन्हें बाहर निकाल लिया है और इसे अब मैं ग्राइंड करूँगी। ग्राइंड करने के लिए मैंने इसे जग में डाल लिया है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच शहद का। ये मैंने आधे अब ग्राइंड करने हैं और आधे मैं दूसरी दफ़ा डालूँगी जग में, तो इसलिए मैंने 1 चम्मच शहद का डाला है और 1 ही बाद में डालूँगी। अब मैं फ्लेवर के लिए आलमंड एसेंस डाला है, ये चंद ड्रॉप्स ही मैंने इसमें शामिल किए हैं। इससे ये हुआ कि जो केले मैश करने का जो फ्लेवर होता है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, वरना तो ऐसे ही लगेगा कि जैसे केला मैश करके खा रहे हैं। इससे फ्लेवर थोड़ा सा इन्हेंस हो जाएगा। ये देखिए, अब ब्लेंड होके स्मूथ साइज़ का पेस्ट बन चुका है। तो अब मैं इसको किसी भी बर्तन में निकाल लूँगी जमाने के लिए, जिसमें जमाना हो उसमें इसको निकाल लेंगे और अच्छे से सेट कर लेंगे। ये मैंने क्योंकि हाफ़ एक दफ़ा किए थे ग्राइंड, तो ये मैं डाल के तो फिर दूसरी हाफ़ फिर दोबारा से ग्राइंड कर लूँगी। अच्छा, अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी आलमंड एसेंस डाला है तो फिर थोड़े से आलमंड मैंने चॉप कर लिए हैं, वो इसमें डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसमें काजू और पिस्ते वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं आलमंड का ही फ्लेवर इसमें रखना चाहती हूँ, तो इसलिए सिर्फ यही डाले हैं। इनको थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी ताकि सारे में मिक्स हो जाए अच्छे से। अब दूसरी दफ़ा जो ग्राइंड किया था उसको ऊपर डाल दिया है और इसको भी ऊपर डाल के तो अच्छे से सेट कर लेना है। और फिर इसके ऊपर मैं थोड़े से बादाम डाल रही हूँ। बस बाकी ये रेडी हो चुकी है। ये अच्छे से इधर इसके ऊपर फैला देने हैं, थोड़े से मिक्स कर दूँगी ताकि ये भी अंदर तक इनका फ्लेवर आए जब हम खाएं तो। अब बस अच्छे से मिक्स हो चुकी है। इसके बाद थोड़े से बादाम इसके ऊपर भी फैला देंगे ताकि ऊपर से भी अच्छी सी डेकोरेशन हो जाए और फिर इसे फ्रीज़र में रख देंगे। बस अब ये रेडी है। फ्रीज़र में मैं इसके रख दूँगी, रात को रख दूँगी, सुबह इसको निकालूँगी। ये देखें, ये मैंने रात भर रख दी थी। तो अगर आप 3-4 घंटे में भी ये जम जाएगी। अगर आप दिन को भी रखना चाहें तो 3-4 घंटे काफ़ी होंगे इसको जमाने के लिए। बहुत ज़्यादा गर्मी अगर ना हो तो मेरा ख़्याल है कि ये 2 घंटे में भी रेडी हो सकती है। तो ये आप चेक कर लीजिएगा 2 घंटे बाद के, अगर ये सेट हो जाए तो निकाल लें, अदरवाइज़ थोड़ा सा और जमने के लिए रख दें। बस अभी इसको मैं निकाल लूँगी, डिश आउट करूँगी। गर्मियों के मौसम में वैसे भी हर चीज़ ठंडी ठंडी ज़्यादा अच्छी लगती है, तो ये आइसक्रीम तो बहुत ही मज़ा देती है गर्मियों के मौसम में। तो बनाइएगा ज़रूर और मुझे कमेंट में बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।